जय 4 हो जाएगी। जय माता जी की। जय हिंद दोस्तों। मैं महिपाल सिंह मखणा श्री राजपूत कन्या सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज का लाइव का मुख्य उद्देश्य है, आज से 2 दिन बाद 19 मई 2020 क्या स्पेशल तारीख है। ये वो तारीख जो हिंदू संवत के हिसाब से, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, विक्रम संवत के हिसाब से आपके इस भारत भूमि के अंतिम हिंदू सम्राट, क्षत्रिय सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती, जो मेरे दादा भी हैं और इस पूरे देश के, इस हिंदुस्तान के अंतिम हिंदू सम्राट भी है। उनके बाद में कहते हैं कि कभी दिल्ली की गद्दी पे कब्जा नहीं हुआ हिंदुओं का, और किद्वंतियाँ है कि हेमू एक राजा हुआ था जिनका जो 10-15 दिन के लिए राजा सम्राट बना था। उसके बाद में मराठाओं ने भी एक दिन के लिए दिल्ली को फतेह किया था। और राजा जो अंतिम हिंदू सम्राट जिसने कई सालों तक अगर दिल्ली पे राज किया, वो अंतिम क्षत्रिय हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जिनकी हम सीधी 34वीं पीढ़ी से, मुझे फक्र है, मुझे गर्व है कि मैं सांबर से आता हूँ। सांबर जो सोमेश्वर का खुद राजा सोमेश्वर का क्षेत्र, अनंत जो अजयपाल चौहान थे उनका गृह क्षेत्र सांबर, जिसकी बाद में राजधानी अजमेर को बनाया गया, अजमेर बसाया गया। अजयपाल सिंह जी ने अजमेर बसाया, उनके पिता, उनके बेटे सोमेश्वर, उनके बेटे पृथ्वीराज चौहान। और वो पृथ्वीराज चौहान जिनको आज युगों युगों तक हम लोग याद कर रहे हैं, कई शताब्दियों से हम लोग याद कर रहे हैं, उनका 19 तारीख को जयंती है, पृथ्वीराज चौहान की जयंती है। और मैं सभी पूरे देशवासियों को बोलना चाह रहा हूं, स्पेशली मेरे हिंदुस्तान के हर एक हिंदू को, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, जब पृथ्वीराज चौहान का राज हुआ करता था और जहां जहां चौहान डायनेस्टी रही, चौहानों का राज रहा, वहां के 3600 कौम के सरनेम चौहान ही थे। मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज मैं बोलना चाह रहा हूं, वहां के 3600 कौम के जो भी व्यक्ति थे, चाहे नीचे वाल्मीकि समाज से लेके ऊपर स्वर्ण समाज तक, जो खुद चौहान मतलब जो क्षत्रिय चौहान है वहां तक, चाहे वो माली हो, चाहे कुमार हो, चाहे वो खटीक हो, चाहे वो कोई भी जाति बिरादरी का व्यक्ति हो, उनके सरनेम आज भी आपको चौहान मिलेंगे। आप देख लेना, हर जाति बिरादरी के व्यक्ति के सरनेम आपको चौहान मिल जाएंगे पूरे देश में, क्योंकि उन्होंने देश पे, पूरे देश पे राज किया, दिल्ली पे राज किया। इसलिए कई सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के हम 1,00,000% आपकी वंशज है, हर एक हिंदू उनका वंशज है, क्योंकि उनकी डायनेस्टी का हर एक जो उस टाइम का उनका शहरी था, उनका वहां का रहने वाला व्यक्ति था, वहां का लोकल था, वो चौहान ही सरनेम यूज किया करता था। आप आज भी देख सकते हैं खूब सारे मुसलमान हैं, वो भी चौहान लगाते हैं, जो कन्वर्ट हो गए। हमारे अलवर के आसपास के जो एरिया है, जो काठात, मेवात, चीता जो है, वो चौहान है। और आपको मालूम है, केवल मुसलमानों में एक बटालियन, केवल एक ऐसी बटालियन जो मुसलमानों के नाम से आरक्षित है, जैसे सिख बटालियन है, राजपूत रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, वैसे कायम खानी रेजिमेंट है। कायम खानी में रेजिमेंट, बहुत अच्छी बात बताना चाह रहा हूं, पूरे देश को मालूम होना चाहिए, क्योंकि अभी जो माहौल चल रहा है मुसलमान समुदाय के खिलाफ, कि मुसलमान समुदाय के वो लोग जो हो सकता है कि कट्टर हो, पर मैं एक पर्टिकुलर आपको मुसलमान समुदाय के एक बीच के समुदाय की बात कर रहा हूं, जो कायम खानी कहलाते हैं, कायम खानी मुसलमान कहलाते हैं, जो अभी रिसेंटली 250-300 साल पहले कन्वर्ट हुए हैं, और जिनसे वो कन्वर्ट हुए, कायम सिंह जी, उनके पिता का नाम मोटेराव चौहान था, जो चूरू में एक, आज भी आप गोगामेड़ी गांव सुना होगा आपने, गोगामेड़ी, जो गोगा जी गोग चौहान थे, उनके फोर फादर्स थे, उनके वहां से कन्वर्ट हुए थे मोटेराव चौहान। जो ददरेवा ठिकाना है, गोगामेड़ी और ददरेवा दोनों एक ठिकाने, आसपास के ठिकाने हैं। तो ददरेवा ठिकाने के एक राव थे मोटेराव चौहान, उनके सबसे बड़े पुत्र जिनका नाम था कायम सिंह जी, उनसे कन्वर्ट हुए, कायम खानी कहलाए। और वो आज भी अपने धर्म पे अडिग है। उनकी जीवन पद्धति उन्होंने जरूर बदली है, उन्होंने अपने पूजा पद्धति बदली है, पूजा करने का तरीका जरूर उन्होंने बदला है। वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, पर आज भी उनके जो आपस के जो रिलेशन है, वो खमागणी हुक्म, जो भी अपने घर में जो बड़े हैं उनको काको सा बाबो सा बोलते हैं, काकी सा वापिस, जो भी, और ज्यादातर उनके जो पहनावा वो भी आज भी अपने जैसा है। उनकी शादी ब्याह में भी मैं खूब गया हूँ, तो वहां पे भी
तो मुझे इस बात का गर्व है कि मैं उन पृथ्वीराज चौहान की संतान हूं जिनको कन्वर्ट होने के बाद भी उनके वंशज, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, वो आज भी गर्व महसूस करता है कि हम पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं। मैंने पाकिस्तान के एक बड़े राजनीतिक व्यक्ति का इंटरव्यू सुना था। उसने बोला कि हम वहां से उठे हैं पंजाब के आगे से, और हम चौहान हुआ करते थे। तो गर्व होना चाहिए कि हम पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं। कई सारे लोग आजकल पृथ्वीराज चौहान पे दावा भी कर रहे हैं, दावा करना भी चाहिए, हर एक हिंदू को दावा करना चाहिए, पर दावा यही करना चाहिए कि हम पृथ्वीराज चौहान के वहां से आते हैं। पृथ्वीराज चौहान आपके वहां से नहीं आता है। पृथ्वीराज चौहान कोई जाति समुदाय का, कोई अलग जाति समुदाय का नहीं है। पृथ्वीराज चौहान तो क्षत्रिय था, और क्षत्रिय के उस क्षत्रिय का पालन कर, क्षत्रिय का धर्म होता है अपनी प्रजा का पालन करना, 3600 कौम का पालन करना। और कोई भी मूर्ख व्यक्ति बिना ज्ञान के अगर ये बात कर रहा है तो वो अपने जातियों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है, आप कोई भी व्यक्ति मुझे जो सुन रहे हैं, अगर आप अपने जितने भी ऐतिहासिक पुरुष हैं उनको अगर आप चाहते हैं कि वो आपके साथ जुड़े रहें, आप उनके इतिहास से जुड़े रहें, उनके इतिहास को कोई धूमिल न कर पाए। क्योंकि आजकल तो मैं अभी नया एक व्यक्ति को, मैं अभी कोई मैसेज मेरे पास आया, वो तो क्षत्रिय समुदाय पे ही उंगली उठा रहा था कि ये जो राजपूत जाति है वो क्षत्रिय ही नहीं है। या राजपूत, ठाकुर, क्षत्रिय, जो राजपूत जो ठाकुर है उनके अलग अलग नामों से अलग अलग युगों में पहचाना गया है। क्षत्रिय वो समुदाय है जो श्री राम के वंशज, जो श्री राम के वंश से पहले जो वंश था, इक्ष्वाकु जो थे वहां से चला, वो समुदाय क्षत्रिय समुदाय है। और क्षत्रिय समुदाय में भी अलग अलग है। मैं अग्निवंशी हूं क्योंकि मैं पृथ्वीराज चौहान का वंशज हूं। अग्नि कुल से, अग्नि कुंड से, जो कहते हैं कि 4, क्योंकि मैं हिंदू धर्म से आता हूं, हमारे यहां अग्नि कुंड से भी पैदा होने के प्रमाण हैं। और कोई कहता है कि ये फुहड़ता है, तो आज ये कोरोना के संदर्भ में हर एक फुहड़ता वैज्ञानिक तर्क में बदलती जा रही है। लोग पहले कहते थे कि भविष्यवाणी नहीं होती है, आज आपका मोबाइल भविष्यवाणी का सबसे बड़ा प्रतीक है। लोग कहते थे कि राम के टाइम में कोई रथ नहीं आ सकता जो उड़ सकता था, आज आप विमान में चल रहे हैं, आप एरोप्लेन में चल रहे हैं, जेट में चल रहे हैं, अपने ध्वनि से भी 10 गुना तेज चल रहे हैं। ये सब वैज्ञानिक तर्क थे और रहेंगे। अपने इस हिंदू धर्म को, अपने सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए लोगों ने ये तथ्य गढ़े। तो मैं केवल बोलना चाह रहा हूं, हम अग्निवंशी हैं, अग्निकुंड से पैदा हुए, 4 हुए थे, प्रतिहार, परमार, चौहान, चाहमान, जो भी, और चारों में से एक चौहान थे, जो मैं उस डायनेसी, उस वंश से मैं आता हूं। पृथ्वीराज चौहान का मैं वंशज हूं, वो हमारे पूर्वज हैं। और बाकायदा हमारे आज भी रघुवीर सिंह जी जो सिरोही हमारे बहुत बड़ा ठिकाना है, सिरोही मतलब स्टेट है आज भी, और अभी उनको पद्मश्री मिला है इतिहास में। अगर किसी को गलतफहमी हो कि पृथ्वीराज चौहान के वो हैं क्या हैं, तो हम तो पृथ्वीराज चौहान की अभी भी बड़े गढ़ और जागीर वाले लोग बैठे हैं। और मैं आपको और इस लाइव के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं, कोई कभी किसी पे अपना अधिकार जमा रहा है, कोई कभी किसी राजा पे अधिकार जमा रहा है, सभी क्षत्रिय बंधुओं से, हिंदू बंधुओं से। अगर कोई मनुवादी जो विचारधारा, किसी को बोलते मनुवादी, मुझे नहीं मालूम मनुवाद क्या है, मैं केवल एक बात जानता हूं, सनातन धर्म की खिलाफ के विचारधारा के लोग आपसी टकराव पैदा करना चाहते हैं। क्योंकि मैंने किसी व्यक्ति को जो पृथ्वीराज चौहान के ऊपर अपना अधिकार जमाने की बात कर रहा था, उससे मेरे व्यक्ति ने बात करी, तो वो तो ब्राह्मणों को गाली दे रहा था, वो राजपूतों को भी गाली दे रहा था। वो तो ये बोल रहा था मैं मनुवाद के खिलाफ। मनुवाद क्या है मैं नहीं जानता भाई, मनुवाद क्या है। मैं तो जानता हूं सनातन धर्म, हिंदू धर्म क्या है। हिंदू धर्म नहीं है, एक हिंदू वो एक जीवन जीने की शैली है, सनातन धर्म वो एक जीवन जीने की शैली है जिसमें किसी की दूसरे के प्रति हम सम्मान रखते हैं, प्यार रखते हैं। जब तक वो अपने प्रति सम्मान और प्यार रखे, अगर वो अपने देवेस्ता रखेगा, वो अपने हमारे प्रति अगर अपमान अपने मन में रखेगा, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर कोई मुझे गाली निकाले मैं उसकी सुन के आ जाऊं, ऐसा मैं क्षत्रिय, मैं भी कमजोर वीर नहीं। और मैं पृथ्वीराज चौहान की 34वीं पीढ़ी से आता हूं। किसी भी जाति संप्रदाय को सबका हमारे मन में श्रद्धेय है, प्यार है, उनके प्रति सम्मान है। पर कोई व्यक्ति, 2 व्यक्ति अगर जातियों के बीच में मनमुटाव पैदा करे, तो उन 2 व्यक्तियों को विरोध करना चाहिए, सभी समुदायों को मिलकर। और हम इस पृथ्वीराज चौहान जयंती पर सभी क्षत्रिय वीरों को तो सबको है ही है, 3600 कौम को, जो अपने अंतिम हिंदू सम्राट, आज भी मैंने अभी इतिहास पढ़ा मुगल कालीन, पहले तुर्कों का, तुर्क भी कभी
मुसलमान नहीं हुआ करते, तुर्क भी अपने आप में बहुत जबरदस्त शासक हुआ करते थे, उनको कन्वर्ट कर दिया गया, पता नहीं किन किन को कन्वर्ट कर दिया गया। उस टाइम ज्यादा ईसाई धर्म चल रहा था, उसके बाद में मुस्लिम धर्म ने पांव पसारने चालू करे। अगर इन दोनों धर्मों को, आज भी हम लोग हिंदू हैं और इनके जो खतरनाक शासक, धर्म का प्रचार करना गलत नहीं है, पर गलत तरीके से मार काट करके किसी भी धर्मावलंबी को अगर आप कन्वर्ट करा रहे हो वो गलत है। अगर ऐसे कोई भी शासकों को अगर मुंह तोड़ जवाब दिया तो ये क्षत्रिय वीर थे। मैं हर एक हिंदू को बोलना चाह रहा हूं, अगर ये क्षत्रिय वीर नहीं होते तो आज हिंदुस्तान नहीं होता, ये सनातन धर्म नहीं होता। हमारा जो हिंदू वीर थे वो मिस्र तक फैले हुए थे, हमारी जो सनातन संस्कृति है वो मिस्र, ईरान, इराक, आगे तक सीरिया तक फैली हुई थी। आज कहां तक रह गई? ये केवल आपका और मेरा जुड़ाव नहीं है। मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं होकर मेरे धर्म के संगठित रहने पर, मेरे धर्म के जितने भी जो पुरोधा है, मेरे धर्म के जितने भी ऐतिहासिक पुरुष हैं, उनको सम्मान देने पर जोर देता हूं। मेरा निवेदन है, आप एक दिन, जैसे महाराणा प्रताप पे एक पूरे दिन ट्रेडिंग चली, बकायदा ट्विटर पे, फेसबुक पे ट्रेड चला इस चीज का कि आज महाराणा प्रताप का जन्मदिन है, जयंती है, उसी तरीके से पृथ्वीराज चौहान क्षत्रिय वीर था, इसका ट्रेड चले बकायदा, और मालूम चले, इतिहास चले कि ये कपूर देवी का पुत्र, इसने क्या क्या अपने जीवन में किया। इस शब्द भेदी बाण का केवल ज्ञान जो है वो केवल महाभारत में अर्जुन को था, कि उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान को था 4 बाज 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, और ताऊ पर सुल्तान हर मत चुका चौहान। उस चौहान की 34 पीढ़ी से मैं महिपाल सिंह चौहान, सांबेरा चौहान, सांबर से जो आता है वो आपके सामने बोल के जा रहा है। जब तक मेरे जैसे युवा है और मेरे जैसे युवा जो सीधे पृथ्वीराज चौहान की, महाराणा प्रताप की पीढ़ी से आते हैं, मैं आपको ये भी बोलना चाह रहा हूं, अब की बार पृथ्वीराज चौहान के बाद महाराणा प्रताप की भी बारी है, क्योंकि ये लोग महाराणा प्रताप पे भी दवा ठोकने वाले हैं। जो कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं, जिनको खुद का अपना ज्ञान नहीं है, केवल अपनी जातियों को भिड़ाने के लिए, क्योंकि इनको बाहर से फंडिंग हो रही है। ये हिंदू नहीं है, हिंदू है भी तो कन्वर्ट हो गए सर, जो भी है, पर ये हिंदू नहीं है। अपने बीच के नहीं, मैं बोल रहा हूं भाइयों, जो अपना कोई भी व्यक्ति ये सोच रहा है कि नहीं हमें इनसे जोड़ा जा रहा है, भैया अपन आपस में जुड़े हुए हैं, अपन आपस में जो एक है, उनको एकता की कड़ी को तोड़ने के लिए इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। आप सबसे निवेदन है, पृथ्वीराज चौहान 19 तारीख को, परसों के रोज, अपने घर में 1 दिया, 5 दिए, जो भी मोमबत्ती जो अपने श्रद्धा अनुसार जलाकर बकायदा अपना अपना वीडियो पोस्ट करें, और अंतिम हिंदू सम्राट के साथ क्षत्रिय वीर, अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान लिखकर इसको ट्रेडिंग में लाए। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।